आगे बात अब जरा कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक हलचल काफी ज्यादा है। अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस की डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया है, इंतखाबात कब होंगे तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मरकजी हुकूमत कुछ इकदाम कर रही है तो कयास सरैयां भी तेज हो जाती हैं, और यही वजह है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग अलग अलग पार्टियों को खैराबाद कहकर ठीक इंतखाबात से पहले, जब भी इंतखाबात हों उससे पहले दूसरी पार्टियों का दामन थामना शुरू कर चुके हैं। गौहर, हाँ जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सियासी गहमागहमी लगातार तेज हो रही वही अब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की दस्तक भी हुई है। और आम आदमी पार्टी की जानिब से आज नई दिल्ली के अंदर एक तकरीब, जो ज़राए से हमें खबर मिल पा रही है कि नई दिल्ली के अंदर एक तकरीब मुनक्कद होगी, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो वज़रा है और साथ ही साथ कई अवामी नुमाइंदे वो इस पार्टी में शामिल होंगे। आज बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, जहाँ पर आम लोगों की जानिब से भी इस पार्टी में शमूलियत करने का जो उन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि मुख्तलिफ जो लोग हैं या सियासी लीडरान हैं या सियासी कारकुनान हैं, उन्होंने एक पार्टी से पहले ही खैराबाद कहकर वो दूसरी पार्टियों में जाने लगे। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर अब आम आदमी पार्टी की दस्तक, और आम आदमी पार्टी की दस्तक के साथ ही आपको बताते चले कि कई साबिक वज़रा, कई साबिक मेंबरान और डीडीसी मेंबरान के साथ साथ कई और लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज नई दिल्ली के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है जिसमें ये लोग शामिल हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जानिब से कहा गया है कि जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने एक जीत दर्ज की है, उसके बाद ही उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में भी वो जीत दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स किए, कुछ रैलियां की, दमखम दिखाया कि यहां पर भी पार्टी के साथ जुड़ने वाले लोग और पार्टी के साथ ऑलरेडी शामिल हो चुके लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शुरुआत खिताए चिनाब से हुई थी, जहां पर कारकुनान की एक बड़ी रैली निकली थी। दर्जनों जो सियासी वर्कर्स थे वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनते नजर आए थे। दूसरी तरफ जम्मू प्रोविंस के अंदर बाकी अजला में भी, जिनमें शुरुआत सरहदी जिला राजौरी और पुंछ से भी हुई, जहां पार्टी ने दफ्तर खोले और उसके बाद कई लोगों को इसमें शामिल कराया। वादी के अंदर भी कुछ अहम शख्सियात की इस तरह की इतलात हमारे पास हैं कि जो आम आदमी पार्टी से जुड़ने जा रही हैं, और कुछ लोग जो राब्ते में भी हैं। कन्वीनियर जो इस वक्त दिल्ली के वज़ीर आला भी हैं अरविंद केजरीवाल, और पार्टी के टॉप मोस्ट लीडरशिप के साथ। और यही वजह है कि इन दिनों आम आदमी पार्टी जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी दस्तक ऑलरेडी दे चुकी है, तो 2 साबिक एमएलए आम आदमी पार्टी में आज शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें बलवंत सिंह मनकोटिया का नाम और यशपाल कुंडल, जिनका ताल्लुक सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो भी आम आदमी पार्टी में आज ही शामिल हो सकते हैं, इस तरह की इतलात है। इसके अलावा कुछ दीगर अवामी नुमाइंदे भी हैं बड़ी तादाद में जो आम आदमी पार्टी के अंदर आज शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ सीनियर न्यूज़ एडिटर सैयद तजम्मुल भी इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास, चूँकि 2 साबिक एमएलएज़ और कुछ एमएलसीज़, कुछ साबिक वज़रा, टॉप ब्यूरोक्रेट्स आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में अमूमन जो असेंबली इंतखाबात नजदीक से नजदीक आते जा रहे हैं, इसमें कौमी पार्टियां जो है वो भी जम्मू कश्मीर में कई सालों से किस्मत आजमाई के लिए मैदान का रुख करती आई है, लेकिन खातिर का कामयाबियां कांग्रेस पार्टी के सिवा कश्मीर प्रोविंस से किसी बड़ी पार्टी को नहीं मिली, सिवाय CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिकामी। लेकिन 2021, 22, 23 और आहिस्ता आहिस्ता, जो कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के मुकम्मल खात्मे के बाद सियासी इस्तेकाम, सियासी सूरत हाल थोड़ी सी गैर यकीनी दौर में दाखिल हुई, जिसके बाद अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी ज्यादा लीडरान दूसरी पार्टियों में चले गए, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लीडरान दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन कश्मीर प्रोविंस से एक शख्स भी एक पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दाखिल नहीं हुआ, जो हैरान कुन तौर पर अगर आप सियासी नवियत से देखें तो कहीं ना कहीं अभी कश्मीर प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पंजाब और नई दिल्ली में सियासी कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद जिस वक्त जम्मू कश्मीर का रुख कर रही है, इससे कबल भी एक कोशिश 2014 के इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल की टीम ने की थी, लेकिन नताइज अखज नहीं किए जा सके। अब क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट नहीं जाना चाहता है, सिवाय कुछ पार्टियां जिनमें कुछ लीडरान जो अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कोई झिझक महसूस नहीं करते हैं,
और अब अपनी पार्टी के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाद तीसरा ऑप्शन जो उन लीडरान के लिए या उन सियासी रुफका के लिए जो सियासी हिजरत करना चाहते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी की, और अपनी पार्टी के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी का मैदान सजाया जा रहा है। इस जमीन में आपको बता दूं, जहां जम्मू से पैंथर्स पार्टी तकरीबन मर्ज होती जा रही है क्योंकि उन्हें भीम सिंह के बाद कोई बड़ी सियासी सरपरस्ती हासिल न हो सकी और जम्मू में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं कामयाबी से आगे न बढ़ सकी। अब कश्मीर प्रोविंस से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 15 कॉर्पोरेटर्स शफात गफ्फार की कयादत में, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है और बहरहाल से उन्होंने उस वक्त के नामसाइद हालात में इलेक्शन लड़ा और कामयाबी से हमकिनार हुए, और बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटर हैं जिन्होंने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अब चूंकि उनका पहला जो ताउन था वो जुनैद अजीम मत्तू के लिए था, डिप्टी मेयर परवेज कादरी के लिए था, तो दिलचस्प मरहले में और एसएमसी के ये जो इंतखाबी मामला हैं ये भी दाखिल हुए, क्योंकि आज तकरीबन दिन के 2:30 बजे दोपहर में न सिर्फ 250 मुमताज सियासी कारकुन और सियासी शख्सियात जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, भले ही उन्होंने कम वोट लिया हो, ज्यादा वोट लिया हो, या किसी बड़ी पार्टी से, बड़ी पार्टी का मतलब कि नेशनल और जो हिजब इक़्तिदार में आ चुके उन पार्टियों के साथ नजदीक मरासिम रहे हों, वो आज 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल के मर्जी दफ्तर नई दिल्ली में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के करीबन 15 उम्मीदवार, 15 नुमाइंदे जो है पहुंच गए हैं, जबकि रमजान और बाकी मसरूफियात की वजह से बड़ी तकलीफ जो है आइंदा कुछ दिनों में श्रीनगर में होगी। श्रीनगर में जनरल सेक्रेटरी जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के हैं डॉक्टर नवाब आज सुबह 7 बजे की फ्लाइट से नई दिल्ली रवाना हुए और 2:30 बजे के बाद ये जो तकरीब शुरू होगी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे ये भी बताया गया कि कुछ सियासी अहम शख्सियात जो है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर प्रोविंस की, उन्हें आम आदमी पार्टी ने लेने में ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, नहीं तो ये आंकड़े कश्मीर प्रोविंस में 15 कॉर्पोरेटर्स के बाद ज्यादा हो जाती। साबिक वुजरा, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक अहम और मुमताज सियासी शख्सियात आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से अब इस पर क्या कोई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सईद तजम्मुल सामने आ रहा है, चूंकि रीजनल फोर्सेस भी क्या अपने लिए इसको एक बड़ा चैलेंज के तौर पर देखती हैं? किस तरीके से एक्सेप्टेंस है जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की? बीजेपी ऑलरेडी वहां पर कह रही है कि वो भारी अक्सरियत का दावा कर रही है जो आने वाले इंतखाबात होंगे, बाकी जो फोर्सेज हैं वो अपना दावा टनल के उस पार कर रही हैं, तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल उन पार्टियों की तरफ से कोई सामने आया? आसिफ, देखिए, आम आदमी पार्टी के कश्मीर में इलेक्टोरल अटेंडेंस के तौर पर दाखिले को हम किस तरह से देखते हैं, सियासी लीडर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स एक अलग है और पार्टी को लॉन्च करना एक अलग है। एक ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी पंजाब के सरहदों से होते पठानकोट से जम्मू पहुंचने लगी और उसके बाद काजीगुंड से होते श्रीनगर आना चाहती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं है। जिस वक्त आप सियासी पार्टियों को लॉन्च करते हैं उसमें आप कोई भी पार्टी लाएं, दफ्तर सजाएं, पार्टी का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सियासी और इलेक्टोरल यानी वोट हासिल करने के इस रद्द-ए-अमल में जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की सियासी शख्सियात की माने तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लीडर ऐसे भी जाते हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिलता है, उन्हें इंतखाबी मंशूर और पार्टी के नस्बुल ऐन से दूर तलक का वास्ता नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सियासी कद और सियासी उछल कूद जो है वो माइग्रेशन तक की महदूद रहती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर जाने लगे हैं। हालांकि कुछ अहम शख्सियात भी अगर कुछ दिनों के बाद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन सियासत में कहते हैं 1 और 1 11 होने के मुतरादिफ होता है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से कश्मीर प्रोविंस में यहाँ की रीजनल पार्टीज को ज्यादा फायदा नुकसान नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी अहम कड़ी है। शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से सईद तजम्मुल सिटी न्यूज एडिटर हमारे साथ थे और कुछ नामों की फहरिस्त जो हमारे पास भी है, जिसके मुताबिक जो कि फॉर्मर एमएलए रहे हैं, पैंथर्स पार्टी से इनका ताल्लुक था और उसके बाद पार्टी को खैराबाद कहा, बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर से, इसके अलावा यशपाल कुंदल जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसके अलावा बताया ये भी जाता है कि डीडीसी मेंबर तरनजीत जो ऑलरेडी राब्ते में है आम आदमी पार्टी के साथ और नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। हर्षदेव सिंह जो कि दिल्ली के अंदर, जिनकी तस्वीर भी कुछ वायरल हुई थी, जो कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला के साथ मुलाकात करते हुए देखे गए थे, मनीष सिसोदिया के साथ,
तो हर्षदेव सिंह वो भी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि कुछ फॉर्मर एमएलएज, डीडीसी मेंबर्स के साथ कुछ सरपंचेस और पंचेस भी जो आज अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी पार्टियों को खैराबाद कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। और साथ ही ये भी है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर वादी के अंदर भी आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स होंगे और श्रीनगर के अंदर भी आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम कर सकती है, जहां पर पार्टी के नए लीडरान या जो वर्कर्स पार्टी में शामिल होंगे उन सभी का इस्तकबाल होगा और एक दमखम दिखाने की कोशिश होगी इससे पहले कि इंतखाबात की हतमी तारीखों का ऐलान हो।